भारतीय नौसेना की बढ़ रही ताकत, खौफ खा रहे चीन और पाकिस्तान। भारतीय नौसेना कर रही नए खतरनाक हथियारों को शामिल। भारत को मात देना दुश्मनों के लिए होगा नामुमकिन। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में पड़ोसियों की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। रक्षा के क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ती देखकर चीन और पाकिस्तान के गले सूखने लगे हैं। भारत की सीमा पर कब्जा करने की सोच रहा चीन की उल्टे पैर भागने की तैयारी हो रही है। वहीं पाकिस्तान का भी यही हाल है। जम्मू कश्मीर पर अपना हक जमाने का सपना देखने पर उसे डर लगने लगा है, क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत से दोनों देश सहम गए हैं। भारतीय सेना का खूंखार रूप और खतरनाक हथियार चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाएं इतनी ताकतवर होती जा रही हैं कि दोनों डर के साए में जीने लगे हैं। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय नौसेना की ताकत से रूबरू कराऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि नौसेना अपने बेड़े में ऐसे कौन कौन से हथियार शामिल करने जा रही है जो उसके दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। इसे जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अपने दुश्मन देशों के मंसूबे से वाकिफ भारतीय सेना खुद को हर तरह से तैयार कर रही है। भारतीय नौसेना अपने दुश्मनों की हरकतों को देखते हुए नए हथियार की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे पहले शामिल है आत्मघाती ड्रोन। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने हथियारों के जखीरे में पनडुब्बियों में ऐसे ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर रही है जो पानी से निकलकर दुश्मन के जहाज, विमान या जमीन पोस्ट को तबाह कर देंगे। ये आत्मघाती ड्रोन होंगे, यानी ये खुद को खत्म करके दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इसके लिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है। एनआरटी और एलएनटी मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है। दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ है। इस तरह के हथियार में दो तरह के हिस्से होते हैं। पहला पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर यह हथियार भारत में विकसित होता है तो एक बेहद अत्याधुनिक हथियार बनेगा जो इसके दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपने सबमरीन्स में किल चेन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन्स की तैनाती की है। ये किसी भी तरह की सतह और जमीन टारगेट को भेद सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के जरिए इस तरह के हथियार को बनाने की जरूरत के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जारी किया था, जिसमें सबमरीन से लॉन्च होने वाले स्विच ब्लेड लॉयटरिंग म्यूनिशन और यूएवीज के विकास की ओर बात की गई थी। इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि निगरानी, जासूसी और सर्विलांस भी शामिल है। ऐसे ड्रोन्स की नाक पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होंगे। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये किस तरह से बनाए जाएंगे और इसमें कितना समय लगेगा। इसके साथ ही इनकी संचार की क्या तकनीक होगी। गाइडेड मिसाइल। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकतवर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को बिल्कुल सटीकता से मार गिराया। यहां आपको बता दें कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट का मतलब रडार को चकमा देकर आ रहा विमान, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर से होता है, जो दुश्मन को बिना भनक लगे ही उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन भारत को अब दुश्मन इस तरीके से भी चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि भारतीय मिसाइल दुश्मन की धज्जियां उड़ा देंगी। लेकिन भारतीय नौसेना ने इस बात का खुलासा तो नहीं किया है कि ये मिसाइल किस जंगी जहाज से लॉन्च की गई हैं, लेकिन मिसाइल के आकार को देखकर लगता है कि ये बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल SAM या फिर VLSRS-AM मिसाइल है। बराक 1 मिसाइल इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने मिलकर बनाई है। इस मिसाइल का वजन 98 किलोग्राम होता है। ये बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल 6.9 फीट लंबी होती है। इसका व्यास 6.7 इंच का होता है। इसकी खासियत यह है कि इसकी नाक में यानी सबसे ऊपरी नुकीले हिस्से में 22 किलोग्राम वॉरहेड रखा जा सकता है, यानी विस्फोटक रख सकते हैं। आमतौर पर इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है, जो धमाके के साथ टारगेट को कई टुकड़ों में बांटने और छेदने के लिए बनाया जाता है। बराक 1 में दो तरफ पंख लगे होते हैं। पहले पंख मिसाइल के बीच में और दूसरे छोटे पंख नीचे की तरफ। ये अधिकतम 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इस घातक मिसाइल का हमला करने की रेंज 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक होती है। ये मैक 2.1 की गति से दुश्मन की तरफ हमला करती है, यानी 2593.08 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। VLSRS-AM मिसाइल का भारतीय नौसेना ने कुछ समय पहले ही स्वदेश में निर्मित VLSRS-AM मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बताया जा रहा है।
इसे बराक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाए जाने की योजना है। ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। VLSRSAM मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास 7.0 इंच है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेटेड वॉरहेड लगाए जाते हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मार गिरा सकती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और ये अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से दोगुनी ज्यादा है। ये मैक 4.5 यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। VLSRSAM मिसाइल की खासियत है कि इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है या नहीं, लेकिन इस मिसाइल की तैनाती इसी साल होनी संभावित है। इस मिसाइल की खासियत यह है दोस्तों कि ये 360 डिग्री में कहीं घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। भारतीय नौसेना ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को शामिल करने की भी तैयारी कर ली है दोस्तों। एयरक्राफ्ट विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल करने से पहले नौसेना ने इसका चौथा और आखिरी चरण के समुद्री ट्रायल को पूरा किया है, जो सफल रहा। इस ट्रायल के दौरान विक्रांत के हथियार, सिस्टम और एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स के परीक्षण किए गए। इस ट्रायल की तस्वीरें भी भारतीय नौसेना ने जारी की हैं, जिसमें पहली बार MiG-29 के फाइटर जेट ALH और कामोव हेलीकॉप्टर विक्रांत के डेक पर खड़े दिखाई दिए। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो यानी आदर्श वाक्य है, जयेम समयुद्धि स्पर्धा। ऋग्वेद से लिए गए इस सूक्ति का अर्थ है, अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। दोस्तों, किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत होती है उस पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करता है। उस पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई 100 मील दूर तक समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। दुश्मन का कोई युद्धपोत तो क्या, पनडुब्बी तक भी उसके आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करती है। वहीं विक्रांत एयरक्राफ्ट की ताकत की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स भी 2000 मील की दूरी तय कर सकते हैं। विक्रांत पर जो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट होंगे उनमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर खास नजर रखेंगे। भारत ने अमेरिका से ऐसे 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है। इनमें से 2 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को मिल भी गए हैं। इसके अलावा 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे। स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल को तैयार किया है। इसका सफल परीक्षण नौसेना के लिए बड़ी कामयाबी है। 2 नए वॉरशिप के लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद ही भारतीय नौसेना ने हवा में यह पराक्रम करके दिखाया। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले इस नए हथियार का नाम है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल। नेवी के लिए पहली बार से लॉन्च की जाने वाली ये स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है, जिसने टेस्ट के दौरान पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर दिया। जिसके सफल टेस्ट से साफ हो गया है कि ये जंग के मैदान में दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। इंडियन नेवी हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है। चाहे नए युद्धपोतों का निर्माण हो या पनडुब्बी या फिर एंटी शिप मिसाइल, ये इस बात की गवाही है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO भी लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। उसकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल, जिसे भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दोस्तों, इंडियन नेवी के हथियारों के जखीरे में वैसे तो कई घातक हथियार हैं, लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए और भी आधुनिक हथियारों को नौसेना के लिए लगातार तैयार किया जा रहा है। पिछले ही महीने नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और अब महीने भर बाद ही हवा से दागी जाने वाली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण ये बताता है कि नौसेना अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इन सफल परीक्षणों के जरिए देश मिसाइल तकनीक की दिशा में हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने लगी है। भले ही चीन हथियारों की तकनीक के मामले में भारत से आगे हो, लेकिन फिर भी वो भारत के हथियारों की ताकत जानता है। उसे पता है कि भारत के पास उसे पल भर में खत्म कर देने की क्षमता है। यही कारण है कि वो भारत से सीधे भिड़ने से कतराता है।